हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं अरवी के पत्ते का रिक्वेस्ट बनाने जा रही हूँ। ये मेरे खुद के छत पर उगे हुए रिक्वेस्ट के लिए अरवी का पत्ता मैं तोड़ कर उसको काट कर मैं लाई हूँ और इसके डंठी का भी मैं सब्जी बनाऊंगी और इस अरवी के पत्ते का मैं पकौड़ा भी बनाऊंगी, जिसे कुछ लोग पकौड़ा कहते हैं, कुछ कहते हैं रिक्वेस्ट। सबसे पहले इस पत्ते को काट लेना है। काटने के बाद इसे अच्छी तरह से पानी में धो लेना है। अच्छी तरह से ये एक इसको पत्ता को पानी में खूब अच्छी तरह से इसको धो लेना है। खूब अच्छी तरह से ये धोया जा चुका है। अब इसको इस तरह से निकाल लिए हैं और इसके डंठल को भी धो दूंगी। इसको कुछ लोग कच्चू का साग भी कहते हैं, इसको भी धोकर निकाल लूँगी। अब इसके लिए बैटर तैयार करना है, तो इसमें कुछ लहसुन ले लेंगे, लहसुन की कली, कच्चा या और इमली में थोड़ा सा पानी डाल करके भिगो देंगे। यही पानी बेसन में डाल करके बेसन को गाढ़ा करके सानना पड़ेगा। इमली को अच्छी तरह से भिगो कर छोड़ देंगे थोड़ी देर। लहसुन को बारीक बारीक काट लेना है, खूब महीन। जितना मेरे पास लहसुन था सभी लहसुन को और मिर्च को भी बारीक बारीक इसी में काट करके डाल दी हूँ। जो कोची कच्चू का पत्ता है उसका बीच वाला जो पोर्शन है, ये जो कड़ा रहता है, इसको काट करके अलग कर देना है। इसको इसी तरह से ये जो मिडिल वाला जो हिस्सा है, मिडिल वाले हिस्से को काट करके अलग कर देना है। सबसे पहला काम तो ये करना है कि ये जो कच्चू का पत्ता का जो डंठा है, इसको ज़रा सा अपने ऊपरी वाले हिस्से में ज़रा सा घस लेना। घस के देखना है कि क्या ये मुंह काट रहा है, यहाँ खजली हो रही है। यदि नहीं हो रही है तब इस पत्ते का रिक्वेस्ट बनाइएगा तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। जो कोची पत्ते थे, एकदम छोटे छोटे थे, उसको मैं इसी तरह से मोड़ करके बारीक से महीन इसी में काट लूँगी। यह जो बारीक कटा हुआ मेरा लहसुन कटा हुआ था, मिर्चा कटा हुआ था, इसी में 1 चम्मच मिर्च पाउडर अंदाज से, जरा सा हल्दी पाउडर अंदाज से, नमक नाम मात्र, जरा सा हींग, अच्छा हींग है तो 1 चम्मच जीरा पाउडर। इमली को अच्छी तरह से उसको मसल लेंगे ताकि उसका पानी निकल आए और इमली की सब खटास पानी में आ जाए। इमली को छान करके ही उसका पानी लेना है ताकि मुंह में रेसा ना मिले। ये बचे हुए हिस्से को अलग कर देंगे, वेस्टेज है ये। इसको किचन डस्टबिन के जैसा इसको मिट्टी में डाल देने से ये अच्छी खाद बन जाती है। अब यह जो मेरा पोर्शन था, इसको थोड़ा अच्छी तरह से पहले खूब अच्छी तरह से इसको इस तरह से मसल लेना है एकदम, ताकि सब कुछ एक में मिल जाए। इसी में अंदाज से बेसन डाल देना है और बेसन को डाल करके फिर उसे अच्छी तरह से उसको बेटर ये जो तैयार होगा, इसको इसमें सिर्फ ध्यान रखना है कि वो गुलटी जैसा नहीं बनना चाहिए और यह जो हमारा घोल है खूब पतला भी नहीं होना चाहिए। इसमें 1 चम्मच डालने के बाद फिर अच्छी तरह से मिला लिए और मिलाने के बाद फिर से इसे अच्छी तरह से बेटर तैयार कर लिए। बेटर इसी तरह का रहना चाहिए। अब इस बेटर को ही उस कच्चू के पत्ते में उसका बीच वाला पोर्शन निकाल लेना है और निकाल करके इस बेटर को उसमें लगाना है। इसको खूब अच्छी तरह से मसल लेना है ताकि हमारा जो रिक्वेस्ट तैयार होगा वो बहुत ही अच्छा तैयार होगा। उसका टेस्ट बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इसको जिस तरह से हम लोग पकौड़े बनाते हैं, बेसन को खूब अच्छी तरह से मिला देते हैं,
ठीक उसी तरह से इसे भी मिला लेना है। अब ओवन में कढ़ाई, जिसमें भी इच्छा हो, थोड़ा सा पानी डाल देंगे अंदाज से अपना। और पानी डालने के बाद इसमें कोई भी चीज़, यदि छिद्र वाली थाली है तो ज़्यादा अच्छा है। अभी मेरे पास एट प्रेजेंट उपस्थित नहीं है, इसलिए मैं उसको नहीं दे पाई। तो बस इस तरह से एक बर्तन रखकर, जो बर्तन हमारे पास अवेलेबल है उसी को इस तरह से रख करके और ये पानी को ढक दूंगी। वो कुछ देर तक उबलेगा। यह जो कच्चू के पत्ते में मोटा डंठल ये जो नज़र आ रहा है, इसको बाहर आउट करना है। तो इसको आउट करने का एकदम आसान सा तरीका है। जस्ट छुरी लिए और छुरी ले करके इसको इस तरह से काट करके आउट कर देंगे। बस बीच वाला पोर्शन जरा सा आउट करने से ही काम चल जाएगा। सभी पत्तों का बीच वाला पोर्शन काटा जा चुका है। अब जो बैटर हमारा तैयार था उसको अच्छी तरह से चारों तरफ, चाहे हाथ से करें या चम्मच से करें, जिसमें आपका बैलेंस है उसी तरह से, बस इसी तरह से एक के बाद एक पत्ता को चारों तरफ जब लगा लिया गया, तब उसके बाद दूसरा पत्ता भी ले लेना है और ले करके ठीक इसी तरह से पतला कोटिंग करना है। ज़्यादा मोटा भी नहीं करना है, बस एक के बाद एक ऐसे करके उसमें लगाते जाएंगे। और इसी तरह से जितना आपके पास पत्ता मौजूद है, 4-5 पत्ता हो, एक साथ किया जा सकता है। इसको इसी तरह से कर लेना है। जितना पत्ता आपके पास है सभी पत्ता को इसी तरह से लगा लेना है चारों तरफ, एकदम पूरी तरह से। कोई मोटा बैटर का ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि एक के बाद एक इसी तरह से उसमें करना है। यदि पत्ता ऐसे पत्ता फट भी गया है तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि इसमें बेसन जो लगाया जा रहा है सब कुछ इसमें अपने आप हो ही जाएगा। इसके लिए कोई प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है। बस सिर्फ ध्यान रहना है कि अब जैसे इसको इस तरह से सबको कर रहे थे, अब इसको उलट दिए तो इससे होगा क्या कि पूरी तरह से अच्छा सा शेप बन जाएगा और किसी तरह की समस्या नहीं होगी। समय के ध्यान रखते हुए फास्ट काम कर लेना चाहिए, क्योंकि समय का सदुपयोग करना चाहिए। हर कोई समय का सदुपयोग करते हैं। पानी बॉयल करने के लिए रख दिया गया है, पानी बॉयल हो रहा है और ये मेरा रिक्वेस्ट तैयार कर रहे हैं। अच्छी तरह से जितना बेसन था पूरा बेसन से उसको अच्छी तरह से मैनेज कर लिया गया। यदि पत्ता बच रहा है तो दोबारा फिर से तैयार कर लेंगे, और नहीं तो जितना संभव हो, जितना ज़रूरत है, अपना हो गया काम। अब इसको खूब सावधानी के साथ इसको फोल्ड करना है। थोड़ी सावधानी हर काम में बरतनी ही चाहिए कि हमारा फोल्ड अच्छा हो। बस इस तरह से इसको राउंड शेप में, देखिए जस्ट इसी तरह से ऐसे राउंड शेप में गोल कर लेना है। खूब अच्छी तरह से गोल हो ही गया है। अब जैसे ज़रूरत पड़े कि इधर उधर नज़र आ रहा है कि हाँ बेसन है, दिखाई दे रहा है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक पत्ता रख दी थी जो भी, क्योंकि बीच में वो जो बेसन था हमारा अलग अलग हो गया है, तो इस तरह से राउंड कर दिया गया। अब इसमें सूता से बांध देना है। सपोर्ट के लिए एक लंबा सा सूता से इसको चारों तरफ इसी तरह से ऐसे गोल गोल करके सूता घुमा करके बांध दिया जाता है। इसलिए बांध दिया जाता है ताकि ये किसी भी कारण से, किसी भी अवस्था में ये खुले नहीं, बस और कुछ नहीं। रिक्वेस्ट का बस यही एक है कि इसको सब पेंडिंग कर लिए, सब कुछ हो गया है। अब इसको अच्छी तरह से सूता से बांध दिया गया। पत्ता बहुत ही बड़ा है, जिसकी वजह से इसको मैं बीच से कटिंग कर दी। अब कटिंग करने के बाद इसको आराम से, मेरे खौलते हुए जो पानी है इसके ऊपर मैं बर्तन जो रखी थी इसी में खूब अच्छी तरह से इसको मैं बैठा दी। ये आराम से हो गया। अब इसको 10 मिनट तक यहीं पर बॉयल होने के लिए जस्ट गैस पहले थोड़ा सा ये कर देंगे और 2-3 मिनट के बाद
गैस का फ्लेम जो है उसको धीमा कर देंगे। ये अपने आप इसी में बॉयल होगा। पानी बॉयल हो रहा है, कच्चू का पत्ता भी बॉयल हो रहा है। और अब मैं एक और रेसिपी करेंगे। इसका जो डंठा है इसको यदि इस तरह से छील करके अच्छी तरह से चारों तरफ से ऐसे करके छील लेते हैं और छीलने के बाद इसको पानी में बॉयल करके एक सब्जी बनती है, उसको मैं बनाऊंगी। 10 मिनट हो चुका है। यह जो लंबा लंबा डंठा था उसको मैं छील करके इस तरह से, हम लोग जिस तरह से डंठा काटते हैं इसको भी काटना हो चुका है। यह भी बॉयल हो चुका है। इसको ज़रा सा देखना है। इसको जस्ट इस तरह से खोल करके एक छुरी से ऐसे डालें, छुरी को निकालें, इसमें लगा नहीं है, यानी ये पूरी तरह से बॉयल हो चुका। अब इसको बाहर निकाल लेना। इसे मैं बाहर निकाल चुकी हूँ। और यह जो कढ़ाई में एक बर्तन रखी थी, गैस इसको जो रखी थी इसको भी ऑफ कर दिए। और अब यह जो डंठा है इसको इसी पानी में डाल दिए। जो 10 मिनट पानी खौल रहा था उस समय का काम हुआ कि इसको अच्छी तरह से मैं डंठा को छील ली। अब इसको भी से ढक दिए। इसमें ज़रा सा नमक, एकदम ज़रा सा कम मात्रा में ही इसमें नमक डाल दिए और डाल करके इसको ढक दिए। ये अपना धीरे धीरे बॉयल होगा। इधर ओवन में तावा चढ़ा दी हूँ, तावा गर्म होएगा। और फिर इधर जो यह जो रिक्वच है इसको छुरी की मदद से ही काट लेना है। खूब मोटा नहीं काटेंगे, जस्ट आराम से, क्योंकि ये काफ़ी गर्म है, अभी गर्म है इसलिए इसको इस तरह से काट लिए। यह जो सूता बंधा हुआ था इसको अब चाहें तो हम खोल भी सकते हैं, क्योंकि सूता का काम हो चुका है। तवा गर्म हो चुका है। अंदाज से इसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे। तेल गर्म हो चुका है। अब सावधानी के साथ साइड कर करके एक एक इसमें डालें और डाल करके आँच एकदम सीम कर देंगे। एक एक डालते जाएंगे और उसको साइड करते जाएंगे। आँच एकदम सीम रहेगा। फिर वो क्या होगा कि अपने आप धीरे धीरे करके पकता जाएगा। बीच में डालें और डाल करके इसको थोड़ा सा जस्ट थोड़ा सा छोड़ दिए, छोड़ करके और फिर इसको साइड कर दिए। इसी तरह से एक एक करके सभी रिक्वेस्ट इसमें डाल देंगे। सभी रिक्वेस्ट डाले जा चुके हैं। इसमें साइड से जस्ट थोड़ा सा तेल डाल देंगे ताकि वो भी बहते हुए उसके अंदर चला जाएगा, क्योंकि इसको ऐसे नॉर्मली तल के ही खाया जाता है, लेकिन मैं कढ़ाई में नहीं बना रही हूँ। तावा में बनाने से तेल की मात्रा कम लगेगी। थोड़ी देर तक इसको इसी तरह से छोड़ देना है, सीम आंच करके।